हेलो स्टूडेंट्स। से पहले की वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध की विशेषताएं विलक्षण के 8 पॉइंट कर चुके थे, जिसमें था पहला कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। दूसरा हमने अंडरस्टूड किया था प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरा किया था प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। फोर्थ में हमने देखा था पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति प्रबंध के द्वारा ही संभव है। पाँचवें में हमने देखा था प्रबंध कला और विज्ञान का मिश्रण है। 6 नंबर देखा था प्रबंध का पृथक अस्तित्व होता है। 7th में हमने देखा था प्रबंध एक सृजनात्मक एवं गतिशील क्रिया है। और 8th में देखा था प्रबंध एक पेशा है, जिसको आज जो पूंजीपति प्रबंधक हैं उनकी जगह धीरे धीरे पेशेवर प्रबंधक ग्रहण करते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब हम प्रबंध एक सर्वव्यापी क्रिया है। प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जो समाज के प्रत्येक छोटे से छोटे व बड़े से बड़े मानव संगठन के लिए आवश्यक है। जहाँ भी सामूहिक प्रयत्नों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, वहीं पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। तो हमने यहाँ पे समझा कि प्रबंध किसी भी टाइप के मानव संगठन के लिए आवश्यक है, जहाँ सामूहिक मानव प्रयत्न द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा, वहाँ मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। अतः प्रबंध सार्वभौमिक क्रिया है। हेनरी फ्यूल भी कहते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों को सभी स्थानों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है, चाहे वो व्यावसायिक संस्थाएं हैं या गैर व्यापारिक संस्थाएं। मतलब ये सभी जगह पर समान रूप से लागू होता है। इसलिए प्रबंध एक सर्वव्यापी क्रिया है। 11 पॉइंट प्रबंध की आवश्यकता सभी स्तरों पर। प्रबंध की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि इसकी आवश्यकता संगठन के सभी लेवल पर होती है। हमारा किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है, सभी लेवल पर प्रबंध की जरूरत होती है, चाहे निम्न स्तर हो। अब बता रहे हैं कि जैसे निम्न स्तर पर कार्य करने वाले अधीक्षक या पर्यवेक्षक जो सुपरवाइज़र होते हैं, उनको भी सर्वोच्च अधिकारी या प्रबंधक के समान ही निर्णय के संबंध में कार्य का निष्पादन करना पड़ता है। कि जैसे हम प्रबंध के निम्न स्तर मानते हैं, तो निम्न स्तर में कार्य करने वाले जो अधीक्षक हैं या सुपरवाइज़र हैं, तो उनको भी एक सर्वोच्च अधिकारी या प्रबंधक के समान ही डिसीजन मेकिंग में अपने काम को अंजाम देना होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रबंध की आवश्यकता है वो सभी लेवल पर होती है। ये हमारा 10 नंबर का पॉइंट था। नेक्स्ट देखेंगे प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, इनविजिबल पावर। प्रबंध के क्रियाकलाप अदृश्य हैं, किंतु इसकी विद्यमानता का प्रमाण इसके प्रयासों के परिणाम के रूप में होता है। मतलब प्रबंध एक ऐसा क्रियाकलाप है जो अदृश्य है, लेकिन जो विद्यमानता का प्रमाण है वो इसके प्रयासों के परिणाम के रूप में दिखाई देता है। जैसे आदेशों का पालन, पर्याप्त कार्य, उचित संदेश वाहन, आशावादी भावना आदि। कोई भी व्यक्ति प्रबंध के कार्य को देख नहीं सकता, लेकिन उसके रिजल्ट्स, उनके परिणामों को देख सकता है। अतः प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट
प्रबंध अधिकार की एक पद्धति है। प्रबंधकीय कार्यों के निष्पादन के लिए अधिकार आधारभूत तत्व माना जाता है। मतलब किसी टाइप के प्रबंधकीय वर्ग कार्यों को पूरा करने के लिए उसमें जो अधिकार होता है, राइट होता है, उसका आधारभूत तत्व माना जाता है, जिसमें आदेश देने का अधिकार और आदेशों का पालन करने की शक्ति दोनों ही निहित होती है। एक व्यक्ति इसमें आदेश देने वाला होता है और दूसरा आदेश को मानने वाला होता है, पालन करने वाला होता है। तो इसी टाइप से हर्विशन और मायर्स ने कहा है कि पूर्ण वास्तविक अर्थ में प्रबंध एक नियम बनाने वाला तथा नियम को अप्लाई करने वाला निकाय है। कि प्रबंध में एक नियम बनाया जाता है और उसको फिर लागू करवाया जाता है, और वह अपने आप में उच्च अधिकारियों तथा अधीनस्थों के बीच संबंध जाल में एक दूसरे से बंधा हुआ है। तो यहाँ जो उच्च अधिकारी हैं वो नियम बनाते हैं, नियम को अप्लाई करते हैं। तो उच्च अधिकारियों से नीचे के जो अधीनस्थ होते हैं उनके बीच जो संबंध जाल है उसमें एक दूसरे से बंधा हुआ है। इस प्रकार प्रबंध अधिकार की एक पद्धति है। नेक्स्ट पॉइंट, मानवीय संगठनों से संबंधित। प्रबंध मानवीय संगठनों का ही किया जाता है। पशुओं, भौतिक संसाधनों, यंत्रों, भूमि भवनों तथा अन्य निर्जीव वस्तुओं का प्रबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इन्हें हम कमांड नहीं दे सकते और न ही किसी कमांड को फॉलो करा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अर्थात मानवीय संगठनों से ही संबंध है। प्रबंध मानवीय संगठनों का ही किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं का, प्लांट्स का, लैंड एंड बिल्डिंग का, ये जो भी हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, पशु हैं, उनका नहीं कर सकते। कारण हमें पता ही है, क्योंकि ना तो हम इनको निर्देश दे सकते हैं और ना ही इनसे उनको फॉलो करा सकते हैं। नेक्स्ट, सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया वही लगातार चलने वाली प्रक्रिया। प्रबंध समाज व संगठनों में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यवसाय के प्रबंध में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कंट्रोल, इनोवेशन संबंधी कार्य कंटिन्यू रूप से चलते रहते हैं। तो इसलिए प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है और ये प्रत्येक समाज, प्रत्येक संगठन में लगातार चलती रहती है। तो किसी भी व्यवसाय के किसी भी प्रबंध में हमें नियोजन, संगठन, समन्वय, अभिप्रेरण, नेतृत्व, नियंत्रण व प्रवर्तन संबंधी सभी कार्य लगातार चलते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सृजनात्मक कार्य, क्रिएटिव वर्क। प्रबंध सृजनात्मक कार्य है जो अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए साधन जुटाता है, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाता है, रचनात्मक संबंधों की स्थापना करता है तथा अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करता है। प्रबंध की उपयोगिता प्रबंधकों व कर्मचारियों के मध्य सृजनात्मक संबंधों की स्थापना पर निर्भर रहता है। इसका मतलब प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य भी है, क्योंकि जो भी हमें रिजल्ट प्राप्त करने हैं तो उनके लिए वो साधन जुटाता है, सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग करता है और जो भी क्रिएटिव रिलेशन है उनको स्थापित करता है और उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंध एक
व्यवहार। प्रबंध संगठित ज्ञान की शाखा होने के साथ साथ एक व्यवहार भी है। संगठन की सफलता प्रबंधकीय सिद्धांतों के व्यावहारिक प्रयोग पर ही निर्भर करती है। प्रबंध का विकास व्यवहार से हुआ है तथा यह व्यवहार पर ही केंद्रित है। तो हमने यहाँ पे अंडरस्टूड किया प्रबंध एक व्यवहार। नेक्स्ट है समन्वयकारी प्रक्रिया। समन्वय प्रबंध की प्रक्रिया का निचोड़ है। ये प्रबंध का कार्य ही नहीं बल्कि इसका सार तत्व है। मुने एवं रेले के अनुसार समन्वय प्रबंध का सार है। प्रबंध किसी भी संस्था के भौतिक संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों में समन्वय समायोजन स्थापित करके लक्ष्यों की प्राप्ति को संभव बनाया जा सकता है। अतः प्रबंध को समन्वयकारी क्रिया कहा जा सकता है। नेक्स्ट है भूमंडलीय क्रिया। कोई भी प्रबंध कार्य अब एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है। प्रबंध ग्लोबल फोकस वैश्विक परिप्रेक्ष्य को अपनाए बिना सफल नहीं हो सकता। स्टोनर एवं गिलबर्ट ने लिखा है, आज कोई भी प्रबंधक अपनी संस्था को, अपने इंस्टीट्यूशन को ग्लोबल प्रेशर एवं जो उसके सामने चुनौतियां आती हैं उनसे मुक्त मानकर नहीं बैठ सकता। बदलती हुई इंटरनेशनल सिचुएशन कंडीशन में ग्लोबल मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसका तेज़ी से विकास हो रहा है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।